यह कहानी है एक छोटे लड़के की जिसने अपने फुटबॉल के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक दिन जब वह फुटबॉल खेल रहा था, उसका एक तेज शॉट पास खड़े लोहार को जा लगी। लोहार के हाथ से जलता हुआ लोहे का टुकड़ा नीचे गिर गया और देखते ही देखते घास की झोपड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गांव जलने की कगार पर पहुंच गया। लड़का पूरी तरह से डर गया। वह जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गया। गांव के लोग आग बुझाने में लग गए और उसके पिता गुस्से से भरे हुए उसे ढूंढने निकले। लड़का अपने पिता के डर से अपनी गेंद लेकर घर से भाग गया। वह सिर्फ एक बात जानता था, उसे फुटबॉल खेलना है और अपना सपना पूरा करना है। कई घंटे पैदल चलने के बाद वह जिमिया की राजधानी पहुंच गया। वहां एक फुटबॉल रेफरी ने उसे देखा। असल में वहां एक मैच चल रहा था जो गेंद फट जाने की वजह से रुक गया था। रेफरी ने जब उसके हाथ में गेंद देखी तो तुरंत उसे मैदान में ले गया। रेफरी ने मैदान में जाकर एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया और लड़के को खेलने के लिए बुलाया। यह उसके जीवन का पहला असली मैच था। भीड़ के शोर, सीटी की आवाजों और हजारों नजरों के बीच वह घबराया नहीं, बल्कि मैदान पर ऐसा खेल दिखाया जैसे वह कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि खुद पेले हो। उसकी ड्रिबलिंग, उसके मूव्स और उसका गोल सबको हैरान कर गया। लोग अपनी जगह से उठकर तालियां बजाने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मैच उसकी किस्मत बदल देगा। यह वही पल था जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई। उस लड़के का नाम था बैंडी। वह 1950 के दशक में कैमरून के एक गरीब गांव में पैदा हुआ था। गरीबी, भूख और बीमार माँ के बीच भी उसका सपना सिर्फ एक था, फुटबॉल। उसके पास दुनिया से जुड़ने का एक ही जरिया था, एक पुराना रेडियो। वह हर मैच ध्यान से सुनता और मन में सोचता, एक दिन मैं भी खेलूंगा। उसने अपने भाई के साथ एक असली गेंद खरीदने के लिए लकड़ी बेचना शुरू किया, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद उन्हें मिलते सिर्फ 4 फ्रैंक, जबकि एक फुटबॉल की कीमत थी 80,000 फ्रैंक। कई दिनों की कोशिशों के बाद भी वे एक सस्ती प्लास्टिक गेंद तक नहीं खरीद पाए। फिर एक दिन जब उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी तो वे गांव के छोटे क्लिनिक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई संयुक्त राष्ट्र की डॉक्टर एस्लिन से। डॉक्टर एस्लिन ने उसकी माँ का इलाज किया और बैंडी के जज्बे को देखकर उसे एक असली फुटबॉल तोहफे में दे दी। वह गेंद बैंडी के लिए खजाने से कम नहीं थी। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।